जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। सुबह हो गई है, आज है बुधवार और तारीख है 5 मार्च की। तो सुबह की पूजा हो गई है, मैंने बाल धोए हैं, बाल सूख गए हैं मेरे। और कल मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हस्बैंड तो गए दुकान पर और आज नाश्ते में उनको मैंने ओट्स बना कर दिए हैं, जो कि मैंने रात को ही भिगो दिए थे और उसके साथ उनको दूध दे दिया। उनको पसंद आए, मुझे लग रहा था कि शायद वो नहीं खाएंगे, लेकिन उनको अच्छे लगे। तो अब गर्मियाँ भी आ गई हैं और थोड़ा सा अपना डाइट वगैरह चेंज करने का समय आ गया है, क्योंकि बहुत सारे परांठे पूरी वगैरह हम लोगों ने खा ली है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। बच्चे उठ गए हैं, बेटा वर्कआउट कर रहा है और मैं आ गई हूँ रसोई में उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो पालक उबाल रखी है मैंने, पनीर रखी है, तो मैं फटाफट से बना रही हूँ पालक पनीर। पालक बन चुकी है और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मलाई निकाल ली है, इसे मिला दूँगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके डालूँगी, इससे स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है। और पनीर हो गई है तो ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। और मलाई को अच्छे से मिला रहे हैं यहाँ पे। पालक पनीर बना दी है दोस्तों। गरम मसाला वगैरह डाल के गैस बंद करके छोड़ दिया है। जैसे ही बच्चे खाएंगे तो जो वो कहेंगे रोटी परांठा मैं बना दूंगी उन लोगों के लिए। अब मैं जा रही हूँ अपने और काम करने। तो अभी कमरा पूरा फैला हुआ है, इसको सबको समेटती हूँ। और आज अनुष्का की तबीयत ठीक नहीं है, ये सो कर उठ गई है। कल इसका हिंदी का पेपर है, अब ये पढ़ेगी बैठ के। मैं कमरा वगैरह सेट करूँगी अब। दोस्तों YouTube पर मैंने ये वाली रोटी देखी थी। इसमें क्या होता है, एक रोटी का लोई आप ले लीजिए और उसको थोड़ा सा बेल करके उसके बीच में थोड़ा सा देसी घी, मक्खन, तेल, रिफाइंड जो भी आपके पास है आप लगा लीजिए। और उसके बाद फिर इसको हल्के हाथों से बेलना होता है और उसके बाद इसको ना तवे पे आप डालकर उसको एक साइड से सेक लीजिए। और उसके ऊपर से इस तरीके से चिमटे से जैसे चिकोटी सी काटते हैं, इस तरीके से आटे को उठा करके आपको ये निशान बनाने होते हैं। और ये रोटी मैंने देखी थी तो मैंने बनाई, तो मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये अंदर तक एक तो सिक जाती है और बहुत करारी रोटी बनती है। तो इस वजह से मैंने ये उसको खिलाई है, तो उसको पसंद आ गई थी। तो उसने कहा आज भी मुझे वही वाली रोटी बना कर दो जो आपने कल बनाई थी। तो इसको अच्छे से सेकने के बाद आप इसके ऊपर मक्खन या फिर मलाई लगा कर खाइए। ये बहुत अच्छी लगी खाने में, मैंने भी खाई थी। दोस्तों शाम का समय है, हस्बैंड तो चाय वगैरह पी करके दुकान पर चले गए हैं और अभी मैं पाठ करके आ रही हूँ, क्योंकि मैं शाम को श्री रामायण जी का पाठ करती हूँ। तो पाठ वगैरह कर ली है, आरती कर ली है। अनुष्का की डिमांड हो गई है मम्मी थोड़े से मोमोज़ बना लो। तो मैं जिस तरह से घर में बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो मैं उसकी एक सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो फिर आप भी ट्राई करना। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज़ की चटनी। तो चटनी बनाने का जो सिंपल सा तरीका है वो ये। यहाँ फ्राई पैन में मैंने लगभग 1 कप पानी डाल दिया है, तेल वेल कुछ भी नहीं डाला है। और मैंने यहाँ पर 4 टमाटर, 4 से 5 लाल मिर्चें और सिर्फ 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है और मैं इसको पानी में डाल दूँगी।
यहाँ पर एक अच्छे खासा बड़ा साइज़ की गाजर ली है, ये डाल दूँगी उबलने के लिए। और यहाँ पर ये पत्ता गोभी है, इसको मैंने धो लिया है अच्छे से और इसके मैं छोटे छोटे पीस करके इसमें मिला दूँगी। ये इस तरीके से कुछ काट ली है मैंने और इसे भी इस चटनी में मिला दूँगी। और अब इसको मीडियम पे कर दूँगी बिल्कुल और पकने दूँगी। लगभग 10 मिनट तक ये बिल्कुल सिम पर पकेगी, उससे इसका स्वाद जो है बहुत बढ़िया आता है। और लहसुन मैंने छील के रख लिया है, इसको मैं पकाऊंगी नहीं, इसको मैं जब मैं चटनी पीसूंगी तभी मैं लहसुन को मिलाऊंगी। तो जो लहसुन का बढ़िया वाला टेस्ट होता है ना, वो तभी आता है। तो सब्जियों को उबालूंगी, लहसुन को बाद में ऐड करूंगी। अब मैं मैदा गूंदने जा रही हूँ और थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी है, उसी में थोड़ी सी पनीर भी पड़ी है, तो दोनों को मिला करके मैं पनीर वेजिटेबल के साथ पनीर वाले मोमोज बनाऊंगी मैदे में ही, क्योंकि फिर स्वाद उसी में ही लगता है बच्चों को, तो फिर उसी से ही बनाऊंगी। सब्जियां लगभग आधी से ज़्यादा पक चुकी हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, तो मैं इसको अब बंद कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने इस मोटे वाले ग्रेटर से बंद गोभी घिस ली है, एक पूरी बंद गोभी थी और ये प्लेट भर के हो गई है। और अभी मैं ये जो छोटा वाला ग्रेटर हमारे घरों में होता है, इससे मैंने ये गाजर ले ली है। अच्छा खासा साइज़ है, लगभग 150 ग्राम 200 ग्राम होगी गाजर, मैं ये डाल रही हूँ। और इसी में ही मैं फिर ये 2 शिमला मिर्च धो करके इसको भी घिस लूँगी। सब्जियों का पानी मैंने निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको मिला लूँगी इसमें। और लगभग 200 ग्राम पनीर मैंने ग्रेट कर ली है और मैं इनको भी सब्जियों के साथ ही मिलाऊंगी, क्योंकि इससे बहुत ही क्रीमी बढ़िया से मोमोज बनते हैं। और इनको अच्छे से हल्के हाथों से अब मिलाना है बस मुझे। खुले बर्तन में कर लूँगी। दोस्तों सब्जियों को ग्रेट करने के बाद मैंने उसमें लगभग 1 चम्मच नमक डाल करके रख दिया था। उसके बाद उसको हल्के हाथों से निचोड़ा था ताकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। और उसके बाद फिर पनीर मिलाने के बाद पनीर के हिसाब से आप नमक और काली मिर्च ऐड कर दीजिए। और इस मिक्सचर को पकाना नहीं है, बस इसको इसी तरह से रो हमें मोमोज बनाने हैं। अब मैं बना रही हूँ मोमोज की चटनी। तो तेल गरम कर लिया है, लगभग 2 चम्मच छोटे तेल डाले हैं और ये डाल रही हूँ जो अचार में हम कलौंजी डालते हैं वो। और उसके साथ ये जो सब्जियाँ भुनी हैं वो डाल दूँगी। और ये लहसुन भी मैंने साथ में पीस लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। गैस को तेज कर देंगे और ये जो नमक वाला सब्जियों का पानी था ये भी इसी में डाल देंगे। चटनी को मैंने बड़े बर्तन में कर दिया है दोस्तों, ये अच्छे से उबल चुकी है। और इससे ज़्यादा मैं इसको गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ना ये रखने के बाद भी गाढ़ी होगी। बस अब ये डन है। गाढ़ा करने के लिए मैंने 1 चम्मच मैदा घोल करके वो भी डाल दिया। मैदा गूंद रही हूँ मोमोज के लिए। इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल हल्का सा नमक और नॉर्मल पानी से ही इसको गूंद लूंगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने बड़ी सी रोटी बना करके और एक बड़े साइज़ का प्लास्टिक का टिफ़िन ले लिया था। इसी से मैंने इस तरीके से शेप दे करके, ताकि सारे मोमोज जो हैं एक शेप के बने, मैंने इस तरीके से बनाया था। और यदि आप चाहें तो आप इसको पूड़ी वगैरह की तरह बना करके थोड़ा सा पतला ही बेलिए और उसके बाद फिर आप इसको आराम से मोमोज की शेप देकर बना सकते हैं। शेप आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। बस हमें जो मैदे की रोटी होती है, जो पूड़ी हम बनाते हैं, इसको जितना पतला हो सकता है हमें उतना ही बेलना चाहिए, तभी पकने के बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनते हैं। और इस तरीके से उसमें ढेर सारा स्टफिंग भरने के बाद ये मोमोज खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
और इन मोमोज को मैं स्टीम करने की बजाय इस तरह से किसी भी फ्राई पैन, सॉस पैन, तवे पर आप बनाइए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ये एक तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी करारे हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें फ्राई पैन में पहले 1 से 2 चम्मच ऑयल डालना होता है। मैंने सरसों का ही तेल डाला था और उसको गर्म होने पर अच्छे से फैला दिया था और उसके बाद इस तरीके से आपको सारे मोमोज को 5 मिनट तक खुले रखकर उसको पकाना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि नीचे से क्रिस्प हो गया है, तब आप उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब कम से कम आधा कप पानी डाल करके आपको एकदम से ढक देना होता है ताकि उस स्टीम में अब ये मोमोज पके। तो इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी, करारे और बहुत ही सॉफ्ट दोनों तरीके के मोमोज बन जाते हैं। और यहाँ पर ये एक पोटली वाले मोमोज भी होते हैं। यदि आप एक एक पूरी बेलकर मोमोज बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक बड़ी रोटी बनाइए और उसके 4 टुकड़े कर दीजिए और फिर इस तरीके से इसके बीच में स्टफिंग रखिए और फिर तीनों कोनों को पकड़ करके, तीनों साइडों से पकड़ करके इसको इस तरीके से दबाते हुए आप इस तरीके से ये पोटली वाले मोमोज भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने दोनों तरीके से बनाए थे और यहाँ पर मैंने अपनी पहली प्लेट बनाकर अपनी बेटी को खाने के लिए दिया था और क्योंकि बनाते हुए समय ज़्यादा हो गया था, रात के 9:30 बज गए थे। दोस्तों मोमोज पार्टी हो चुकी है, सब बच्चे खाना खा चुके हैं, मेरा रसोई वगैरह सिमट गया है और सब बच्चों ने बढ़िया से मोमोज एंजॉय किया है। और ये बचे हैं कुछ 2-4 पीस मोमोज के, ये बच्चे सुबह खा लेंगे। आइए बात करते हैं बच्चों से, इनको मोमोज कैसे लगे। मतलब तुमने मोमोज खाए हैं? नहीं। तुम डाइटिंग पर हो? सही बात है, ये होता है अगर आप कैमरा रिकॉर्ड नहीं करो तो अब क्या प्रूव है कि तुमने मोमोज खाए हैं? खाई नहीं। सही से बता, कुछ तो बता, इसमें क्या खाया तूने? बता। मोमोज खाए ना? बता दे कैसे बने थे? अच्छे थे। सही बने थे ना? वेजिटेबल मोमोज बढ़िया थे ना? चल अनुष्का पढ़ रही है, ये देखो, ये है ICSE वाला की स्टूडेंट और क्या आराम से बिस्तर में लेट के पढ़ रही है। अच्छा चल हो गया, अब बता भी दे। बता मोमोज खाए? ये अच्छे थे ना? अच्छा कल कौन सा पेपर है? देखो सबको पता चल रहा है, ICSE साहित्य सागर अभ्यास पुस्तिका। तो कल अनुष्का का हिंदी का पेपर है।